हर हर महादेव। तो भैया मैं हूँ ओमान की कैपिटल मस्कट में, और मैं जहाँ रुका हुआ हूँ मैं उसके 7th फ्लोर पे हूँ। यहाँ पे 6-7 फ्लोर से ऊपर बिल्डिंग बनाने की अनुमति नहीं है। ये कहते हैं जी जगह बहुत सारी पड़ी हुई है, आराम से फैला के बनाओ, ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स मत बनाओ, खूबसूरत दिखेंगे। और यहाँ पर ये भी अलाउड नहीं है कि आप कोई सा भी कलर अपने घर के बाहर कर लें, तो टेंशन ख़त्म हो जाती है जी। कोई सा भी कलर आप नहीं कर सकते, आपको कुछ गिने चुने कलर ही हैं जो आप अपने घर के सामने कर सकते हैं। जैसे क्रीम है, वाइट है, थोड़ा क्रीमिश है, ऐसी 4-5 कलर केवल अप्रूव्ड हैं जो आप अपनी बना सकते हो। आज मेरा बिज़नेस में एक प्रॉब्लम हुआ था कि एक पार्टी ने माल ले लिया, पैसे नहीं दिए थे, उसके खिलाफ 2-3 साल से केस चल रहा था। तो इंस्टा और फेसबुक पर दिखता है ना जो टेंशन है, वो नहीं दिखती है। वहाँ पर केवल अच्छी अच्छी चीज़ें दिखती हैं। इन्फिनिटी पूल में नहा रहे हैं, ये है वो है, ऑब्वियसली तो सबको लगता है कि जी बहुत मज़े में है, ये है वो। बहुत सारी टेंशन होती है भाई, आसान नहीं है, बहुत घिसनी पड़ती है, बहुत करेंटली भी घिसाई हो रही है, पहले भी हुई थी, तभी ये सारी चीज़ें चलती हैं। ईजी नहीं होता कुछ भी। तो आज एक कोर्ट केस था, उसमें मेरी हियरिंग थी। हियरिंग के टाइम पर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी और कुछ पॉइंट्स मैंने अपने रखे कि ऐसे है वैसे है, तो जज ने वो मेरे सुने। जज जो था पढ़ा लिखा बंदा है, इंग्लिश डेफिनेटली यहाँ पर पढ़ाई जाती है, पर उसने एक शब्द भी इंग्लिश का यूज़ नहीं किया। उनकी जो लोकल लैंग्वेज है अरेबिक, सिर्फ अरेबिक में बात करी। मैं इंग्लिश में बोल रहा था, एक ट्रांसलेटर बुलाया, ट्रांसलेटर अरेबिक में बोल रहा था, वो जज साहब सुन रहे थे। जज साहब वापस अरेबिक में कुछ बोल रहे थे, वो मेरे को इंग्लिश में समझा रहा था। जज साहब ने बिल्कुल इंग्लिश यूज़ नहीं करी। यहाँ का रूल है सारे काम अरेबिक में होंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट भी अगर आपने इंग्लिश में भी साइन किया है ना, तो आपको लीगल ट्रांसलेटर के पास जाके वो डॉक्यूमेंट अरेबिक में चेंज कराने हैं सारे, उसके बाद ही कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं। और कोर्ट में दाखिल सब कुछ अरेबिक में होगा, हियरिंग अरेबिक में होगी। तो यार हमारे इंडिया में इंग्लिश में क्यों होती है? ठीक है इंग्लिश में हो, जहाँ लोग इंग्लिश बोल रहे हैं इंग्लिश में हो। हमारे यहाँ तो जो मुजरिम होता है, अगर उसको कोई सज़ा सुनाई जा रही है ना, वो बेचारा हिंदी बोल रहा है और एकदम से कुछ इंग्लिश में बात हुई, अचानक से पुलिस आई, उसको गिरफ्तार करके ले गई। उसके समझ ही नहीं आया भाई साहब हुआ क्या। अरे भाई जज भी हिंदी जानता है, वकील भी हिंदी जानते हैं, मुजरिम भी हिंदी जानता है, या जो सामने से लड़ने वाला है वो भी हिंदी जानता है। हिंदी में बात करो, तेलुगु में बात करो, अगर कोर्ट तेलुगु वाले एरिया में है तो, अगर पंजाबी एरिया में पंजाबी में बात करो, इंग्लिश में काहे कर रहे हो? तो मुझे लगता है कि जिस एरिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जो जज, वकील और जो दोनों लड़ाई करने वाले हैं, डिफेंडेंट और प्लेंटिफ, उनकी जो लैंग्वेज है उसमें बात होनी चाहिए। ये मेरे को यहाँ बहुत अच्छा लगा और यहाँ तरीका है अच्छा। रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ओमान की गवर्नमेंट से और उनके सिस्टम से कि शायद मेरे जो हार्ड अर्न्ड मनी है वो वापस मिलेगी। आप सबकी दुआएं मैं चाहता हूँ उसमें कि आप सब थोड़ा सा प्रे करें कि वो केस मैं जीतूं और मेरे जो रुके हुए पैसे हैं बंदे के पास, वो हैं पाकिस्तानी साहब जिनके ख़िलाफ़ केस चल रहा है। और यहाँ मतलब लोग इंडियन बोलते हैं कि पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है थोड़ा सा पैसे से उनके से संभल के रहना चाहिए। उनके देश में थोड़ी सी गरीबी है और लोग यहाँ आकर मेहनत से कमाते हैं, करते हैं, पर कुछ लोग उनके देश के नाम को भी गंदा करते हैं। तो आई थिंक ही इज़ द वन। हालांकि उनसे काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, काफ़ी उनके साथ यहाँ मार्केटिंग करी थी, घूमा था, फिरा था, पर जब पैसे की बात आती है तो मुझे लगता है कि कोई अपना नहीं होता। एक डायलॉग है ना, चाहे कोई कितना भी अपना हो, सब पहले अपना देखते हैं। इट इज़ ट्रू। आई थिंक सारे रिश्ते झूठे हैं। स्वामी प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं जी ये दुनिया झूठी है। तो जी यहाँ पर मैं लूँगा विदा, और ये ब्लॉग पोस्ट करने तक आप सबकी दुआओं से, भगवान के आशीर्वाद से फर्स्ट कोर्ट में मैं ये केस जीत चुका हूँ और ओमान के सिस्टम से उम्मीद रखता हूँ कि जल्दी से जल्दी शायद मेरे पैसे वापस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।